मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपके लिए आज जो है का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, चरित्रवान। कि जो लोग चरित्रवान होते हैं उनकी क्या पहचान होती है और उनसे आपको क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, उसके विषय में बात करूँगा। वीडियो 20 मिनट के लगभग की होगी। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें और समझें, क्योंकि अगर जो आप 1-2 मिनट वीडियो देखते हो या ऊपर नीचे कर देते हो तो उससे आपको कुछ मिलता नहीं। इससे तो बेटर यह है कि क्लिक ही ना करें, वीडियो को खोलें ही नहीं। अगर जो वीडियो को खोल रहे हो तो पूरा देखो, तभी कुछ मिलेगा। देखो, हमारी वीडियो में आपको नग्नता नहीं मिलेगी, कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, कोई गंदी बात नहीं मिलेगी। जो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो, अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो, सभी लोगों के साथ बैठ के देख सकते हो और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गारंटी है हमारी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। रियल में हम जो शेयर करते हैं वो शेयर वो करते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो हमने खुद भुगता है या खुद जो है का हमने एक्सपीरियंस लिया है, उसको जो अनुभव किया है वो। हम कोई जो है का कागजी बातें नहीं करते या कोई भी बनावटी बातें कल्पना नहीं रहती हैं, सच पर आधारित ही हमारा वक्तव्य रहता है। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप बच्चों के साथ भी देखेंगे तो आपके बच्चों को भी एक पॉजिटिव या कहीं सकारात्मक ऊर्जा मिलने वाली है और उनकी सोच अच्छी होगी अगर जो इन वीडियो को देखते हैं। एक मोटिवेशनल हैं ये। जितने भर भी प्रोग्राम हैं, जितने भर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, सब जो है का प्रेरणा के लिए बनाता हूँ, जिससे कि जो समाज है उसे एक प्रेरणा मिल सके। और एक और बात बता दूं कि अगर जो आप हमारी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हो तो नेगेटिव आप कभी नहीं होगे, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज जो है का हमारा जो टॉपिक है वो है चरित्रवान। के चरित्रवान लोग कैसे होते हैं और क्या उनकी पहचान होती है, उनसे आपको क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं 1 मिनट का समय आपका लूँगा। वो है कि देखो, हमारा ये चैनल है, ये प्रकृति के सेवकों के को लिए समर्पण है, पर्यावरण के लिए समर्पित है। तो जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है का काम करना चाहते हैं, और तो वो हमारे वीडियो को अवश्य देखें। प्रकृति से रिलेटेड बहुत कुछ हम देते हैं, बहुत कुछ हम बताते हैं, तो उससे आपको प्रकृति से प्रेम होगा। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मैं बार बार जो है का भाई और बहन जितने वर्ग हैं सबसे जो है का मेरी प्रार्थना रहती है, हाथ जोड़ के जो युवा हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं। देखो, बुजुर्ग आदमी हूं लेकिन फिर भी आपसे एक विनती है मेरी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आएँ और इस पर्यावरण को पॉल्यूटेड होने से बचाएँ। उससे आपको भी लाभ होगा और इस समाज का भी कल्याण होगा। प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा कोई नहीं है कि अगर आप अपने द्वारा फैलाए हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें। अच्छा, नमस्कार मित्रों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। वो टॉपिक है हमारा चरित्रवान। जो इंसान चरित्रवान होते हैं उनकी पहचान सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है, अलग ही एक विश्वास झलकता है। वो विश्वास ऐसा कि सामने वाला आहत हो जाता है, सामने वाला मुरीद बन जाता है, कि चरित्र होता है ऐसा। वो अपने अडिग रहते हैं अपनी बातों पे, कभी समझौतावादी नीति उनके अंदर नहीं होती है। जो चरित्रवान लोग होते हैं, जिनका चरित्र साफ रहता है। पहली पहचान तो यह है कि अगर जो आपका उससे कोई झगड़ा हो गया चरित्रवान लोग से, आप जो है देखेंगे पाएंगे कि वो तब भी जो है एक बार को अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, गलती ना होने के बावजूद भी। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, जब उसकी गलती नहीं है फिर भी वो गलती स्वीकार कर लेगा, मान लेगा हाँ भैया मेरी गलती है, बस झगड़ा ख़त्म करो।
वो क्यों? एक बहुत पुरानी कहावत है कि वही पेड़ जो है का झुका करते हैं जो फलों से लदे होते हैं। बहुत पुरानी कहावत है। मैं जब छोटा सा था, 4-5-6 साल का, जब मैंने मतलब सुध संभाली, आजकल के बच्चे उस तरीके के माहौल में नहीं बैठते हैं, लेकिन जो हमारा पीरियड था जब हम छोटे थे, तो मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ में बहुत बैठता था। जो मेरा थोड़ा ना वक्त मेरे को मिलता था, देखो हर इंसान का अपना अपना रवैया रहता है, हर इंसान की अपनी चॉइस रहती है। उस तरीके से मेरी भी चॉइस थी। मेरी चॉइस थी, जब मैं छोटा था स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल जाने के बाद में देखो किसान का बच्चा हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, तो मैं उनके पास चला जाया करता था खेतों पे। और हमारा एक मकान भी खेतों पे बना हुआ था, मतलब गांव में भी था और गांव से बाहर जो है का जो ज़मीन थी हमारी, वहाँ पे भी हमारा एक मकान बना हुआ था। और वहाँ पे मकान के पे जो हमारे जो मकान बना हुआ था उस पर लोग जो है का आते जाते रहते थे, बैठते थे वहाँ पे। वो सभी जो है का जब पिताजी की उम्र के थे या उनसे बड़े थे, वो लोग वहाँ के बैठते थे तो उनके बीच में चर्चाएँ होती थी। और जब वहाँ रहते थे हम, तो हम उनकी चर्चा को, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बाहर जो है का खेत कूदे, मिट्टी में कूद रहे हैं या जो है का मतलब इधर उधर कूद रहे हैं। हमारा वक्त यही था, या तो हम जब काम करने लायक हुए तो खेती बाड़ी में थोड़ा पिताजी का हाथ बटाना, या थोड़ा सा वक्त है अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, और जो है का बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठना, यानी बुज़ुर्गों के साथ बैठना। तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ, हम उनके बीच में टोका टकी नहीं करते थे, लेकिन उनकी बातें बड़े गौर से सुना करते थे कि उनके बीच में जो चर्चाएं होती थी। तो जब इसे मैंने सुना था उसी वक्त कि भाई वही झुकता है जिसका चरित्र अच्छा है। चरित्रवान लोग, जो गुणवान लोग हैं, वही जो है का झुका करते हैं। जो जिनका कोई चरित्र नहीं है वो झुकते नहीं हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन चरित्रवान लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो अपना भी भला चाहते हैं और अपने के साथ में दूसरे का भी भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे का भी नुकसान न हो। तो वो कलह को मिटाने के लिए, जो कलह होती है उस कलह को मिटाने के लिए वो लोग जो है एक बार को अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं भैया, मेरी गलती है, लेकिन तू इस कलेश को ख़त्म कर। मतलब ये कलह नहीं होना चाहिए, दुश्मनी को ख़त्म करो, चलो मैं ही जो है छोटा बन जाता हूँ, मेरी गलती है। तो ऐसे लोगों की पहचान यही होती है कि जो अपनी न गलती होने के बावजूद भी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये चरित्रवान लोग ही कर सकते हैं। जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी जो है अपनी गलती होने के बाद भी गलती स्वीकार नहीं करता है। जो चरित्रहीन होता है, चरित्रवान लोग ही अपनी गलती को स्वीकार करके और जो है का कलेश को ख़त्म करते हैं। तो वही वो लोग, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, भैया वही झुकता है, पेड़ वही झुकता है जिस पे फलों से लदा होता है। जिस पे फल ही नहीं आएगा, जिसके पास फल ही नहीं है, वो क्या झुकेगा। यानी कि जिसके पास गुणों का भंडार है, जिसके पास कोई भी दौलत है, चाहे वो चरित्र की है, चाहे उसके जो है का शिक्षा की है उसके पास में, चाहे यहाँ तक के मतलब शोहरत की है, जो इस तरीके के लोग हैं जिनके पास में ये धन है, वो लोग झुकते हैं। चरित्रहीन लोग, या जिनका आचरण अच्छा नहीं है, या जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें शिक्षा जिनकी अधूरी है, वो कभी नहीं झुकते, वो अकड़ते ही रहते हैं। तो चरित्रवान लोगों की यही पहचान है कि वो एक बार को अपनी गलती भी स्वीकार कर लेते हैं और कलेश को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि किसी का नुकसान नहीं चाहते। दूसरी, ऐसे लोग कभी भी कोई अनुचित कर्म नहीं करते हैं, कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं, किसी को गलत शिक्षा नहीं देते हैं। जो गलत है आदमी, अगर जो कोई दोस्त है उनका, या कोई मित्र है, या जो है का मतलब उनका कोई संबंधी है, अगर जो कोई गलत कदम उठाने जा रहा है, तब भी उसे रोकते हैं, भैया ऐसा मत कर, इससे तेरे को नुकसान होगा। क्योंकि वो ऐसा ही नहीं कि अपना ही भला चाहते हैं, वो चाहते हैं सबका भला हो। यही तो पहचान है इंसान की। अरे अपने लिए तो, या अपनों के लिए तो पशु भी जीता है,
भैंस है, गाय है, बकरी है, बच्चे देते, देने के बाद में उनको पालते भी हैं वो लोग, लेकिन उससे आगे क्या, उससे आगे कुछ नहीं, कहानी खत्म। वो अगर जो आपने अपने बच्चों को जो है का पैदा किया और बच्चे पाल दिए, अपना पेट भर लिया, अपने बच्चों का पेट भर लिया, और इसी को आप अगर जो मनुष्यता कहते हो, तो ये कुछ नहीं है, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर जो आपको कुछ करना है तो हट के करना होगा, इंसान होने की अपनी जो है का पहचान बतानी होगी, और आपको करके दिखाना होगा कि आप क्या हो। तो चरित्रवान लोग कभी भी गलत कदम नहीं उठाते, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कभी किसी से बदतमीजी पेश नहीं आते। इन लोगों की ये विशेष पहचान होती है, और वो एक कई बार जो है का अपनी गलती न होने के बावजूद भी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये जो चरित्रवान लोग होते हैं, जिनका आचरण अच्छा होता है, वो ये कदम उठा देते हैं। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, ऐसे लोग कभी जो है का जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखते। पीछे मुड़ के देखना मतलब कभी हानि नहीं पहुंचती ऐसे लोगों को। ये लोग सीढ़ी दर सीढ़ी जो है का चढ़ते चले जाते हैं। इनकी छवि इतनी अच्छी होती है कि लोग इनको नमन करते चले जाते हैं और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो जो ना नेगेटिविटी को अपने अंदर रखते हैं ना, पॉजिटिव जो है का टैलेंट है उनका, उसको अंदर रखते हैं, दोनों को बाहर लेके आते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों बाहर लेके आते हैं। जो चरित्रवान लोग हैं, उनसे अगर जो गलती हो भी गई तो जो है दूसरे आदमी से बात करके कहेंगे, भैया ये मेरे से जो गलत काम हो गया, इसका समाधान क्या है। क्योंकि उनके अंदर मैल ही नहीं है, उनके अंदर जो है ये भावना ही नहीं है किसी को कष्ट पहुंचाने की। तो ऐसे लोगों को उनका समाधान मिल जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि चरित्रवान लोग हैं, उनके पास में पॉजिटिव एनर्जी होगी ही। जो उनके अंदर गुणों की खान है, जो उनके अंदर जो है का मतलब अच्छी बातें हैं, उनको वो लोगों के साथ में शेयर करते हैं। किस लिए शेयर करते हैं? इसलिए शेयर करते हैं कि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठा सकें, दूसरों का भी भला हो सके। और उनका खुद का टैलेंट तो है ही, टैलेंट को बाहर लाओगे तो फ़ायदा तो होगा ही, सीधी सी बात है। और आपके चरित्र का निर्माण आपको खुद करना होता है। उसमें आपके चरित्र के निर्माण में किसी दूसरे का हाथ बिल्कुल नहीं है, लेस मात्र भी किसी का हाथ नहीं है। आपके चरित्र के निर्माण में आपको अपने आप को चरित्रवान बनाना है, तो अपने आप खुद ही बनाना है। उसमें न माँ बाप का कोई रोल है, न किसी संबंधी का रोल है, न किसी दोस्त का रोल है, और न किसी दुश्मन का रोल है, न किसी जो है गुरु का रोल है। चरित्र इंसान खुद निर्माण करता है, कोई दूसरा नहीं करता। गुरु आपको आदर्श सिखा सकते हैं, चरित्र में ढालना आपका काम है। गुरु आपको चरित्रवान बनने के लिए जो है रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसे ढालना आपका काम है। माँ बाप आपको सारी सुविधा मुहैया करा सकते हैं, लेकिन उन सुविधाओं से आपको अपने चरित्र का निर्माण करना है, यह आपका काम है। माँ बाप आपको ये सिखा सकते हैं कि बेटे सबकी कदर करो, पढ़ाई करो, सबकी इज्जत करो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी को अपशब्द मत करो, किसी की बेईमानी मत करो, किसी की बुराई मत करो। ये माँ बाप सिखाते हैं, आपका भरण पोषण भी करते हैं। लेकिन उन चीज़ों को अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए आपको प्रयोग करना है। सगे संबंधी चरित्र निर्माण में कोई रोल नहीं अदा करते, माँ बाप भी आपके चरित्र नहीं बना सकते, आप गुरु भी आपका चरित्र नहीं निर्माण कर सकता। केवल आपको दिशा निर्देशन कर सकते हैं। चरित्र को बनाना आपका ही काम है, अपने चरित्र को कैसे बनाना है
आपको चरित्रवान बनना है, कैसे बनना है ये आपका फैसला होना चाहिए। इसके लिए मैं बताऊँ, पढ़ा लिखा या कि अनपढ़ या वेल एजुकेटेड यानी उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। चरित्र निर्माण में एक अनपढ़ का भी चरित्र ऐसा होता है जिसकी लोग तारीफ करते हैं, और एक पढ़े लिखे लोग भी जो है कि ऐसे आपको हजारों मिल जाएंगे, हजारों के लाखों मिल जाएंगे जिनका कोई चरित्र नहीं होता। तो चरित्र बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत कम, खुद के आत्मविश्वास की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चरित्र का निर्माण तो आपको खुद ही करना है। और जो लोग चरित्रवान हैं उनके पास बैठने का आपको क्या फ़ायदा है, मैं बताता हूँ आपको कि चरित्रवान वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। पहली बात, कभी आपको इनसे लोगों से दोस्ती करना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये लोग कभी आपको धोखा नहीं देते। चरित्रवान आदमी के साथ में बैठने पे भी आपकी भलाई है और इनसे दोस्ती करने में भी भलाई है, क्योंकि ये इससे दोस्ती करोगे तब भी ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इन पे विश्वास करके कभी आप धोखा नहीं खा सकते। ऐसे लोगों के पास बैठोगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सोचने को मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही सीखने को मिलेगा। ये कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देते। दूसरा, चरित्रवान आदमी से तो अगर जो आपने दुश्मनी भी कर ली तब भी फायदे में रहोगे, क्योंकि तब भी ये कोई नाजायज हरकत करके जो है कि आपको नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे, हराने की कोशिश मत करेंगे। चरित्रवान लोग अगर जो लड़ते भी हैं तो नियमों से लड़ते हैं, अनुचित वार नहीं करते हैं। तो चरित्रवानों की कदर करना सीखो। सबसे अच्छी बात है कि ऐसे लोगों की कदर किया करो, ऐसे लोगों के पास में बैठो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो। कि जो चरित्रवान है वही धैर्यवान भी है, कि जिसका चरित्र अटल है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा है, धैर्य भी उसी के पास मिलेगा। चरित्रहीन व्यक्ति का कोई न भविष्य होता है, न कोई आचरण होता है, न वो विश्वास के काबिल रहता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करना व्यर्थ है, मत करो, दूर ही रहो तो अच्छा है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आज बस इतना ही। अगर जो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं किसी नई विषय के साथ में। जय प्रकृति, जय हिंद।